अक्सर हमने देखा है कि कोई भी पार्टी जब पार्टीज पे प्रेशर क्रिएट करना होता है तो ट्राई करते हैं किसी ना किसी तरीके से एक एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर होगी, पुलिस वाले पिक्चर में आएंगे, डंडे की प्रेशर से आप किसी से कुछ ना कुछ रिलीफ ले सकेंगे। ऐसा अक्सर हम सोचते हैं और हम भी एज एडवोकेट ऐसा एडवाइस करते हैं कि सिविल कोर्ट में डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करना है तो एक एफआईआर कराइए। पैसों का लेन देन है, मैंने आपको सामान दिया, आप पैसे नहीं दे रहे, क्या करें? सिविल कोर्ट जाएंगे, कोर्ट फीस भरेंगे, इससे अच्छा आप एफआईआर लगाए। बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जाना सिविल कोर्ट चाहिए, जाना कमर्शियल कोर्ट चाहिए, लेकिन हम क्या जाते हैं? पुलिस में जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, क्योंकि पुलिस की एफआईआर यहाँ दर्ज होगी तो इंस्टेंट काम होगा। लेकिन क्या अब ऐसा हो सकता है? देखिए, आज तक तो ऐसा होता है, जेन्युइनली होता है, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, इसको लेके एक शानदार जजमेंट दिया है। तो अगर आप एफआईआर कराने जा रहे हैं या आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर हुई है, तो ये वीडियो खास आपके लिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं पेज में हूँ आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमणि और आप मेरे साथ देख रहे हैं अर्बन लॉयर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिविल डिस्प्यूट में जो एफआईआर होती है क्या वो सही है, अगर होती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, शुरुआत से एंड तक मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपके खिलाफ कुछ ऐसी एफआईआर होती है तो आपको क्या करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या गाइडलाइंस दी। उससे पहले जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कुछ कानूनी समस्या है, अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, यहाँ लिखा भी होगा, तो कॉल पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप कानूनी समस्या ले सकते हैं। और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये जो जजमेंट का नाम है शैलेश कुमार सिंह अलियास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, इस केस के फैक्ट्स हैं कि दो पार्टीज के बीच में ओरल एग्रीमेंट होता है। अब एक्स पर्सन वाई को अमाउंट देता है, वो जब अमाउंट वापस नहीं आता तो रेदर देन गोइंग टू सिविल कोर्ट, वो पर्सन जिसने पैसा दिया होता है वो सोचता है कि मैं इसके खिलाफ एक 406 420 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, जो आप नए भारतीय कानून में 316 318 बीएनएस उसमें एफआईआर दर्ज करवा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एक्यूज है इसने मेरे से इतने रुपए लिए और इतने रुपए मुझे वापस नहीं दे रहा है, या उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो इस इंप्रेशन में होते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस पिक्चर में आएगी, पुलिस का प्रेशर होगा और उस डर के कारण से वो अगली पार्टी को पैसा दे देंगे। लेकिन अगली पार्टी चालाक थी, वो पहुंचती है हाईकोर्ट। अब वो 482 की पिटिशन लगाते हैं हाईकोर्ट में क्वेश्चन की, तब ये उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि ये जो एफआईआर है वो प्राइमा फेसी किसी भी तरह का कॉग्निजेंस ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि चीटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बताने के लिए ये बताना होता है कि हमारा इंटेंशन उसमें चीट करने का होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, अगर हमने किसी को पेमेंट नहीं दिया है तो देयर माइट बी 100 रीजंस फॉर इट, लेकिन पेमेंट देना नहीं देना ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्रिमिनल लॉ के जो प्रीव्यू है उससे बाहर है। वहीं दूसरी तरफ जो कंप्लेंट होता है उसका ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं, यहाँ पे प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, पैसा नहीं थे तो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हाईकोर्ट उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एक नया रास्ता निकालती है। हाईकोर्ट कहती है एक काम करते हैं, हम आपके बीच में मीडिएशन करवाते हैं, आप मीडिएशन सेंटर जाइए हाईकोर्ट के, वहां जाके मैटर को सॉल्व करिए। लेकिन मीडिएशन भेजने के बाद हाईकोर्ट एक शर्त लगाती है, हम आप पे गिरफ्तारी रोक लगाएंगे, आप पे स्टे करेंगे, लेकिन आपको एक शर्त का पालन करना हो। अब वो शर्त कौन सी होगी? अगर आरोपी वो मीडिएशन सेंटर जाएगा, वहां पे 25 लैक्स की डीडी कंप्लेनेंट को देगा तो ही आपकी गिरफ्तारी पे स्टे आएगा, अदरवाइज हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसमें यह भी लिखा गया अगर आप ये अमाउंट नहीं देते हैं तो स्टे वैकेट हो जाएगा, आपकी फेवर में स्टे नहीं आएगा। इस बात से एग्रीड होकर वो आरोपी पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे तो ये बात को कहते हैं कि पहली बात, प्राइमा फेसी अगर ऑफेंस को देखे तो बनते नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग नहीं हुई है। सेकेंडली, अगर कोर्ट को नहीं लगता है कि एफआईआर क्वॉश होनी नहीं चाहिए और ऐसा ऑफेंस बन रहा है, ऐसा कोर्ट को लग रहा है, तो वो पिटिशन को डिस्कस करें। लेकिन आप मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं 25 लाख मैं जमा करवाऊं और मीडिएशन में वो चीज हो रही है, तो ऐसी चीज हाईकोर्ट नहीं कर सकती। ये दोनों आर्ग्यूमेंट में वो पहुंचे, एसएलपी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सामने वाली पार्टी ने तो सेम अपना जो पक्ष रखा वो पहले रखा था वापस रख दिया, बोला कि कॉग्निजेंस ऑफेंस है, यहाँ पे मैटर चलनी चाहिए। अब जब दोनों पक्षों को सुनती है सुप्रीम कोर्ट तो कहती है हम बार बार ही कह चुके हैं, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल लॉ से, क्रिमिनल कोर्ट से और पुलिस की मशीनरी से दूर रखिए। आप तो हर बात को लेके एफआईआर क्यों दर्ज करवाते हैं? और ये हम कहते हैं कि भाई एफआईआर तो दर्ज होती है, पुलिस एफआईआर दर्ज भी करती है, और ऑनरेबल हाईकोर्ट अपनी 482 की जो एफआईआर कोशिंग की पावर है वो यूज ही नहीं करती।
टाइम्स एंड अगेन हमको लगता है कि यूपी हाई कोर्ट से हमें इस तरह की पिटिशंस आ रही है जहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कड़ा रूप दिखाया। वो मतलब काफी डिस्टर्ब हुए और ऐसी हेडलाइंस भी काफी आई थी कि भाई इस तरह की हाई कोर्ट जो काम कर रही है वो गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे कई जजमेंट आ गए हैं। हाल ही में 2024 में भी जो हमने एक जजमेंट दिया हुआ है दिल्ली रेस क्लब का, उस पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो उसका जो मैं बेसिक फंडे की बात करूं, इतना कानून है, अगर मैं ये कोर्ट को दिखा पाऊं या पुलिस अथॉरिटी को दिखा पाऊं कि सिंस बिगनिंग अगले पर्सन का ये इंटेंशन था कि वो मुझसे चीटिंग करे या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे, तो ही वो एफआईआर दर्ज होगी। अगर आपसे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आपको लगता है आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो इन मामलों में आप एफआईआर नहीं करवा सकते। राइट रेमेडी क्या होगी? सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट जाइए, जो रिकवरी का दावा है वो डालिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके यहाँ से सामान लेता हूँ, मैंने 10 बार सामान लिया, 9 बार पेमेंट किया आपके सामान का, बट 10वीं बार नहीं किया, तो पेमेंट नहीं करने के चक्कर में आप मेरे अगेंस्ट एफआईआर कराएंगे क्या? आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, आपको जाना पड़ेगा कमर्शियल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट। जब आपके अगेंस्ट कोई धोखा होता है या चीटिंग होती है, तो इस बात को लेकर आपको बताना होगा कि सिंस बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से, प्रारंभ से आपका इंटेंशन था चीट करने का, तो ही आप ये करवा सकते हैं एफआईआर, अदरवाइज नहीं करा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में बिल्कुल भी एफआईआर नहीं चलेगी, और हम स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, जो एक बेसिक सा जजमेंट है 482 पे, उसके प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं और ये एफआईआर को क्वॉश कर रहे हैं, और ये एफआईआर नहीं चलेगी। रही बात सेकंड, हाई कोर्ट में जब ये पिटिशन गई, तो हाई कोर्ट के पास यहाँ दो ऑप्शन थे। या तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइमा फेसी नहीं मानती, एफआईआर क्वॉश करती, जो कि उन्होंने नहीं किया। अगर वो सहमत नहीं थे पिटिशन से, तो पिटिशन को डिसमिस करिए। लेकिन ये क्या आप दिखा रहे हैं कि आप 25 लाख रुपए बड़े कंप्लेंट को ऐसा बोल रहे हैं, मेडिसिन सेंटर पे जाए तो आपका स्टे आएगा, अदरवाइज स्टे भी नहीं मिलेगा। ये अप्रोच ऑनरेबल हाईकोर्ट का पूरी तरह से गलत है। इस तरीके की प्रैक्टिस को बढ़ावा सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस एफआईआर को क्वॉश किया और पार्टीज को ये लिबर्टी दी, अगर आपकी रिकवरी है तो आप सिविल कोर्ट जाइए, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्रिमिनल लॉ में आप यहाँ पे रेमेडीज पा नहीं पाएंगे। तो मोटा मोटा क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे? अगर आपको लगता है कि आपका कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, पैसा लेन देन नहीं हो रहा है, या अक्सर हमने देखा है कि सेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते, उसमें एफआईआर हो जाती है, तो इन सब मामलों में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर होती है, 482 सीआरपीसी जो 528 बीएनएस है, उसकी याचिका आप अपने स्टेट ऑफ हाई कोर्ट में लगाइए। तो वो आप अगर यहाँ पे ये जजमेंट दिखाएंगे तो आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफी समय बाद पसंद आएगा, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बाद कोई वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी लीगल डाउट है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यहाँ भी आप देख लेंगे, तो आप जरूर मिलिए मुझसे, वहां से अपॉइंटमेंट लीजिए। तब तक मिलते रहेंगे। जय श्री राम।